जब बिहार की जनता को भिखमंगा समझ लिया है तो पूछता है कि पूरे बिहार के भिखमंगा है, 3 भिखमंगों को कुछ दे दो, भिक्षा होती है। ये कहिए कि स्वास्थ्य मंत्री पूरे बिहार में फेलियर है, नॉट शिवा। हिंदुस्तान का बनिया पागल हो गया है, उसको लगता है कि मोदी जी उसके सगे संबंधी है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजी काल में गुलामी में हॉस्पिटल चक था, वह हर व्यवस्था थी। और देश आजाद हुआ तो मैं कुत्ता सियार बोका बैठने लगा, नो डॉक्टर देयर हो यार। मुझे सिंचाई विभाग से लिया हूँ, गृह विभाग से लिया हूँ, उस सारे रुपया को जोड़ा जाए तब तो करीब 5 अरब का हो जाएगा। तो मैं इन लोगों को हिसाब देने के लिए मैं जनता को हिसाब दूंगा। अगर जनता हमसे पूछेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया है तो मैंने उसको जवाब दूंगा। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रही है और जो भी विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, भावी प्रत्याशी है, उनसे आपको रूबरू करा रही है। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है गोरियाकोटी विधानसभा में, जहां हमारे साथ गोरियाकोटी के राजद विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह जी हैं। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, पहला सवाल, 5 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं, उसके पहले भी आप बीजेपी से एमएलए रह चुके हैं। इन 5 सालों में अब की बार आपने कौन कौन से विकास किए, कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां रही जो जनता के बीच रखना चाहेंगे? अरे भाई, 5 साल में मैंने तो किया है कि अपने क्षेत्र के 42 पंचायत के हर गांव को मुख्यालय से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें मुझे सफलता मिली है। मैं करीब 3 अरब का काम करा दिया हूँ। अभी 30 सड़क का और सेक्शन हुआ है जिसका टेंडर में चला गया है। कोई अब पंचायत नहीं है जिसको मुख्यालय जाने में कोई दिक्कत हो। सब लोगों की मैंने पूर्ण रूप से रोड के मामले में आज़ाद कर दिया है। नंबर 2, मैंने 300 गरीबों को बास्केट पर्चा दिलाया हूँ। और बाबू जगजीवन राम जी जो 1975-76 में बास्केट पर्चा दिए थे गोरियाकोठी में, जिन गरीबों का ज़मीन कब्जा में नहीं था, उसमें करीब 200 एकड़ ज़मीन मैं कब्जा करा दिया। रहा कि मेरे यहाँ जिन गांव में स्कूल नहीं थे, 70 वर्ष देश को आज़ाद होने के बाद भी बहुत सारे गांव थे जिस गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ मैंने विधानसभा में क्वेश्चन करके 5 उम्मीदवार पर कार्य चल रहा है। जैसे हमारा परौली पंचायत के चनुआ में नया विद्यालय है, आज जगतपुर के आनंद टोला में, अंगिया में, मनफोरा में, अंगिया गोदाम और नियामतपुर में तो कार्य चल रहा, पढ़ाई हो रही है। और जो इस वंचित है, जैसे जगतपुर का आनंद टोला है, कोरर है, गोपालपुर का कोरर, और डमछू में भी एक मैं दिया हूँ स्कूल शैलेश मुखिया जी के घर के बगल में, वो भी सबकृत हो गया है। इधर जुमन छपड़ा में, और शादीपुर नावका टोला, जलपुरवा जादव टोला, कर्णपुरा नावका टोला बे नया स्कूल की स्वीकृति हो गई है। और कुछ पुराने स्कूल जो चल रहे थे, जो टैगमेंट हुए हैं, उनकी ज़मीन का भी व्यवस्था कर दिया हूँ। जैसे कली टोला है सिसाई का, नंदूरा का टोला है सिसाई का, और आपके हरिहरपुर काला जो हरिहरपुर पंचायत पे आता है, और गेहुआ जो जामो पंचायत पे आता है, वहाँ ज़मीन नहीं होने के चलते विद्यालय, दूसरा विद्यालय में अस्थायी तय की गई है, उनका भी मैं व्यवस्था कर दिया। 17 वो नया स्कूल हमारे यहाँ कार्यरत होने की स्वीकृति प्रदान हुई है, जिसमें बहुत कार्य चल रहे हैं। आपने अभी बताया कि आपने 3 अरब का विकास किया है, इसके पहले भी आपका एक इंटरव्यू में ये बातें आई थी, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हमला कर रहा है। आपके एक राजद के ही रामायण चौधरी जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि 3 अरब विधायक जी ने किस फंड से अपना विकास किया? 5 सालों में 15 करोड़ ही आते हैं, अपने फंड से आपने कितना विकास किया? मैं किसी की बात का जवाब देना नहीं चाहता। तो मुझे कहना ये है कि जिनको संदेह शंका हो, उनको जाकर ग्रामीण कार्य विभाग में जाकर हिसाब किताब पूछ लेना चाहिए। मैं किसी को हिसाब देने को तैयार नहीं हूँ। मैं हिसाब जनता को दूंगा, किसी नेता को नहीं दूंगा। नेता हमसे हिसाब लेने वाला कौन होता है? वो अपना जाकर पूछिए, ग्रामीण कार्य विभाग बता देगा कि कितना काम हुआ है। क्षेत्र में घूम के देख लीजिए कितना काम हुआ है।
वो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, मुझसे हमको कोई लेना नहीं है। मेरा 3 अरब का काम हो गया है, 30 सड़कों का पूरा शिलान्यास मुख्यमंत्री जी और मेरे सिग्नेचर से हुआ है, फोटो से हुआ है। और 72 रोड हमारा ऑलरेडी सेक्शन है, वो तो सब जोड़ दिया जाए तो 4 करोड़ का हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो एची कोष है उसको जोड़ दिया जाए। उसके बाद जो मैं सिंचाई विभाग से लिया हूँ, गृह विभाग से लिया हूँ, उस सभी रुपया को जोड़ा जाए तब तो करीब 5 अरब का हो जाएगा। तो मैं इन लोगों को हिसाब देने के लिए, मैं जनता को हिसाब दूंगा। अगर जनता हमसे पूछेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया है तो मैंने उसको जवाब दूंगा। ये लोग अपना बोलता है बोलने दो, उनके बोलने से क्या लेना है। मैं उनके जवाब कुछ देना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछ रहा है तो कह देता हूँ कि आपको भी मेरी बात और संदेह हो, पत्रकार आप मीडिया वाले लोग हो, तब क्षेत्र में घूम जाओ, घूम कर देख लो जी कितना काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? अरे स्वास्थ्य में तो 1916 का जो हॉस्पिटल है ना, जामो 1916 का जामो हॉस्पिटल, जिसमें हमारे विनोबा भावे जी का इलाज हुआ था, राहुल संस्कृत्यायन जी का इलाज हुआ था। राहुल संस्कृत्यायन जी को कहा, आप लोग जानते हो कि नहीं, तू तो नहीं जानता होगा, मैं समझ रहा हूँ। कारण पंडित राहुल संस्कृत्यायन में जो हमारे परसागर के रहने वाले थे, उनका ओरिजिनल घर गाजीपुर उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आकर के यहाँ बस गए थे। वही केवल इंडिया के ही नहीं प्लस दुनिया का सबसे बड़े दार्शनिक पैदा लिए, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। उनकी बहुत किताबों को बैन कर दिया गया, प्रकाशित नहीं सरकार होने दिया। उसी में किताब का नाम है भागो में दुनिया बदल दो। वो राहुल संस्कृत्यायन जी भी बीमार पड़े थे तो उनका भी इलाज हुआ है। जिस समय हमारा अनुमंडल था अंग्रेजी हुकूमत में, जब देश गुलाम था, तो 4 गो हॉस्पिटल जो इस जिला में था, उसमें सारण जिला थी, उसमें जामो भी था, जहाँ सर्जरी वगैरह की व्यवस्था थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी काल में गुलामी में हॉस्पिटल चक था, वह हर व्यवस्था थी। और देश आज़ाद हुआ तो मैं कुत्ता सियार बोका बैठने लगा, नो डॉक्टर देयर होयर, बुझे। लेकिन जब मैं आया तब मैं वहाँ गया तो लोगों ने मुझसे बात कहा, तो हमारे कुछ नेता लोगों ने कहा कि अरे भाई केसर हिंद बहादुर है। तो हमने कहा केसर हिंद का माने समझते हो क्या होता है? केसर हिंद जमीन जो था उसमें एलिजाबेथ के नाम से था, जिस वह देश गुलाम था तो महारानी उसकी मालिक थी। जब हम आज़ाद हो गए तो उसका मालिक राष्ट्रपति हो गया। तो राष्ट्रपति हम देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों की हिफाजत की बात करता है। जनता की सुविधा के लिए जो भी उनके नाम का जमीन उपयोग किया जाएगा, इस पर काम होगा। इस संवाद का सम्मेलन हुआ था जिसमें सिकरवाल वगैरह भी थे, वहाँ भी मैंने मन से जवाब दिया था और मैंने कहा कि भ्रम में आप लोग जी रहे हैं, ये सब भ्रम में आप लोगों को पहला कर रखा है। ये सरकार की ज़मीन जनता की ज़मीन है, यह हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा। और मैंने सबने क्वेश्चन किया। तेज प्रताप जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री था, पैसा अलॉट हुआ, हॉस्पिटल बना। जहाँ तक सरकार के हॉस्पिटल की बात करते हैं ना, तो बिहार में स्वास्थ्य कहाँ है? कहाँ स्वास्थ्य है? या पत्रकार है? क्या इस तरह के प्रश्न करते हैं? स्वास्थ्य नाम का चीज़ नहीं। हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, कोई स्वास्थ्य केंद्र चलता है? अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है। जैसे आपको ना मालूम होगा, मैं बता दूं, हम अपने यहाँ की बात बता रहे हो, अंदर की बात नहीं करना चाहता। आपका सिंचाई में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, चलता है? नहीं। मदारपुर में है, चलता है? नहीं। सूरजपुरा में है, नहीं चलता है। समरने में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र है कहीं नहीं चलता है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो 6 बेड की बात है, नहीं चलता है। और जो हॉस्पिटल जो है समुदाय के जो हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर की व्यवस्था में सब पागले भागल है। सब अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का डॉक्टर है, जिससे बेटर बाई कंपाउंडर्स है। मानदेय पर सब बहाल है। वो खाली है खांसी वगैरह का दवा देता है। इफ दैट एनी सीरियस पेशेंट आ गया, रेफर टू सिवान। और सिवान का बैठा हुआ डॉक्टर कहता है रेफर टू पटना। यहाँ न डॉक्टर है न दवा है, कोई व्यवस्था नहीं। लोग अगर जीते हैं भगवान भरोसे। अन्य देशों में 1000 पर एक डॉक्टर है, और राज्यों में 11000 पर डॉक्टर है, और हमारे राज्य में 43000 पर एक डॉक्टर है। बिहार में 43000 पर डॉक्टर है, उत्तर प्रदेश में 11000 पर डॉक्टर है, बंगाल में 11000 पर डॉक्टर है, और बिहार में 43000 पर डॉक्टर है। और वो डॉक्टर जो है भगवान भरोसे है। एक बार यहाँ का जिला का CSO करा गए भैरव बाबू, आ गए बसतपुर में मेरे से मिलने के लिए। तो भैरव बाबू सब डॉक्टर लोगों ने परिचय देने लगा। सुशीलो बाबू थे, एक डॉक्टर थे सिवान के गुप्ता जी। तो पूछा तुम कहाँ से है? कल हम रसिया डॉक्टर है। भागो से रसिया का MBBS हमारे एक कंपाउंडर बेटर है। हम क्या डांट दिया? कल कि साला जान लेता होगा सददेव बाबू।
तो मसला ये है कि हॉस्पिटल नाम का चीजें नहीं है। यानी ये माना जाए कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो एकदम बदतर है। एक मिनिस्टर किसी जिला का नहीं होता, पैदल जिला में लेता, पूरे बिहार की जिम्मेदारी उसकी होती है। ये कहिए कि स्वास्थ्य मंत्री पूरे बिहार में फेलियर है, नॉट सिवान। वो सिवान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति एमएलए होता है किस क्षेत्र से, लेकिन जब सत्ता में जाता है तो पूरे बिहार का हो जाता है। अब मंत्री है तो सबका हो जाता है, विकास सबको करना है। तो ये बिहार का मुख्य स्वास्थ्य मंत्री फेलियर मंत्री है। उसके काल में स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी दयनीय है। अभी कोरोना में देख रहे हैं, कोरोना देख लीजिए, आज जांच होता है पॉजिटिव, अब परसों जांच हो गया निगेटिव। अभी तो इसका किट ही नहीं है। ये सरकार को सत्ता बनाने के क्या नैतिक अधिकार है मिस्टर, क्या अधिकार है? अभी फिक्स हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप भर्ती होइएगा तो डीएम साहब फिक्स कर दिया रेट 4800 से 10,000 आपको लगेगा, सरकार नहीं देगी, रोगी को देना पड़ेगा। तो फिर ये सत्ता में इनको रहने का क्या अधिकार है? ये चीफ ऑफ द एक्जीक्यूटिव बिहार कैसे कहला सकते हैं? इसलिए मैं कहूँगा स्वास्थ्य मामले में बिहार बिल्कुल फेलियर्स है। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री ना आज तक पहले कभी हुआ है, न भविष्य कोई होने जा रहा है। अभी तो 500 बेड के हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए मैरवा पहुंचे हुए हैं। हरी निरीक्षण करते रहेंगे। अभी तो मास्टर लोगों को दिए है नीतीश कुमार जी। सरकार बदल जाएगी, 29 नवंबर के पहले सरकार गठन होगी। आप कहते हैं कि 1 अप्रैल से इस पर आपको 15% का बढ़ोतरी दिया जाएगा। चुनाव का माहौल है, शिलान्यास करना आम बात है। शिलान्यास कर दिया, जनता को मूर्ख बना दिया। आपको दीघा का पुल जो बना है ना, जिससे पटना जाते हो, 3 बार उसका शिलान्यास हुआ। फर्स्ट शिलान्यास किए थे एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, तीसरा का बेर में रामविलास पासवान, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी तुम पुल बना। शिलान्यास तो बहुत होता है, रोज शिलान्यास हो रहा है। आज तो चुनाव आ गया है, मुख्यमंत्री जी जिसका भी टेंडर नहीं हुआ है उसका भी शिलान्यास हो गया। जैसे मुसेहरी का, पथाली टोला का रोड का भी टेंडर नहीं हुआ और शिलान्यास हो गया। तो शिलान्यास करना इस सरकार को, जनता को भ्रम में डालकर करना है। जब बिहार की जनता को भिख मंगा समझ लिया है। अभी हमारे मोदी जी ने क्या कहा कि 5 किलो चावल 1 किलो चाना जिनको राशन कार्ड नहीं है नवंबर तक दिया जाएगा, क्या कि नवंबर में चुनाव है। तो पूछता है कि पूरे बिहार के भिख मंगा है, 3 भिख मंगों को कुछ दे दो भिक्षा, लेकिन भर में जीते हैं। बिहार के भिख मंगे नहीं, बिहार सौरज है, बिहार में आत्मबल है, स्वाभिमान है। बिहार जगता है, हिंदुस्तान का तक बदलता है। वो मोदी जी और नीतीश भर में जी रहे हैं, दोनों की नैया डूबने जा रही है। बिहार की जनता मन बना लिया है, इस बार बिहार का मुख्यमंत्री आरजेडी का तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। इसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जामो बाजार के हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसका तो श्रेय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लेते हैं, कहते हैं कि उनकी पहल से वो सब काम हो रहा है। हाँ, क्या कि राज्य सरकार में है, वो एमएलए है, उनसे जरा पूछना ना, पूछो 5 वर्ष में क्या किया है, कौन काम किया है किसी मामले में हो। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, विकास का मामला हो, गरीब का मामला हो, दलित का मामला हो, कौन काम किया है? आज 2 साल होने जा रहा है, उसमें कौन काम किया है? वो किया है काम। सरकार बदल गई, 5वां दिन आ गए मंत्री जी, उद्घाटन कर दिए। वाह रे वाह, 5वां दिन उद्घाटन कर दिए। सिग्रीवाल जी का देना है तो कहते उनका बाबूजी का देना है, उनके बाबूजी बना दिए। चलिए, आपके जो गोरियाकोटी विधानसभा है उसमें बाढ़ से कई गांव डूबे हुए हैं, ऐसे में आप लोगों की किस प्रकार मदद कर रहे हैं? मैं पहले क्षेत्र में जितना हमारे बाढ़ में लोग हुए हैं सबको मैंने बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिन लोगों का घर में पानी डूब गया 6,000 रुपया के लिए उनका लिस्ट चला गया, भुगतान भी जारी हो गई है। किचन सेंटर करीब 50 हमने खुलवाया था, सब पर भोजन की व्यवस्था की गई थी, नाई की व्यवस्था किया गया था। मैं अपने असर से देखो तुम्हारे सामने है, सब राशन जा रहा है, फिर कल गया, आज हो जाएगा, परसों जाएगा, रोज आ रहा है। मैं अपने असर से अपनी जनता को आश्वस्त कर दिया था कि नीतीश कुमार और मोदी की सरकार अगर फेल कर गई तो मैं अपनी जनता को भूखे नहीं मरने दूंगा, मैं उनकी व्यवस्था करूँगा। हमारे यहाँ 30 से ज़्यादा लोग मरे हैं डूब करके, मैं सबको 4 लाख रुपये दिला रहा हूँ। अभी सुबह में एक आदमी अभी सांपकट्टी से मर गया है, सांपकट्टी से अभी टेलीफोन आया था, मैंने कहा कि उसका FIR करा, पोस्टमार्टम करा, उसको भी रुपया लगा। मैं अपनी जनता को इस आपदा से बचाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, मैं मरने नहीं दूंगा। मैं सरकार पर आश्रित नहीं, मैं स्वयं अपनी जनता के लिए तैयार। आपकी छवि सिवान में एक बोल्ड विधायक के तौर पे है। गोरियाकोठी में जब
दुकानों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उस दौरान भी आप पे FIR दर्ज हुआ, विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप दबंग नेता हैं। उसके बाद आप पे एक रंगदारी का भी मुकदमा दर्ज हुआ था कि आप और आपकी पत्नी पिस्टल में, ऐसा आरोप लगाया गया था, ऐसा एक आरोप लगाया गया था। अभी बसंतपुर बाजार में भी कुछ लोग कह रहे थे कि विधायक जी ठीक से बात नहीं करते, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं बाजार की बात करना नहीं पसंद करता। बाजार तो मेरा घर है, पूरे हिंदुस्तान का बनिया पागल हो गया है। उसको लगता है कि मोदी जी उसके सगे संबंधी है, बुझ गए। हम पर केस जो हुआ था ना गोरिया कोठी में, अंग्रेजी काल से गरीब सब अनुसूचित जनजाति के कम कर लोग वहाँ रह करके दुकान उकान चला करके सत्तू भुजा मिठाई चाय पान करके गरीबों को अपना पेट भरते थे, लोग की सेवा भी करते थे। उस 8 कट्ठा 9 धुर जमीन है, बुझ गया। उस जमीन से उन लोगों को बेदखल करने के लिए स्वर्गीय मोहन जी जो हमारे मंत्री रह चुके, हाई कोर्ट का शरण लिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, प्रशासन पर लोगों ने दबा दिया। मैंने डीएम से बात किया था, रंजीता जी डीएम थी, बात किया था। उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो आनन फानन में 5 बजे सुबह में जिला के पुलिस अनुमंडल के पुलिस आकर सोई स्थिति में उन लोगों को मारा पीटा, बहुत घायल हुए, उनकी दुकानें उजाड़ दी गई। उस पर ये जब हम गए तो इन लोगों ने कहा कि दूसरे को बसाने की बात की जा रही है। उसी में ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात, एक को उजाड़ कर दूसरे को बसाना, ये तो समानसाई का विरोध है, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। मैं नहीं होने दूंगा। कारण कि जो लोग उस दुकान को उजरवाए वो लोग हाई स्कूल की जमीन पकड़ करके निजी गुरुकुल खोले हैं, वो लोग श्मशान भूमि को बेचे हैं, वो लोगों ने मंदिर को पकड़ कर रखा है जिसको हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसका कलेक्शन का नोटिस कर दिया है, जिनके द्वारा गरीबों के बस्ती उजाड़ी गई, दुकानें उजाड़ी गई। वे लोग मध्य विद्यालय जो गोरियाकोठी बाजार पर है उसमें 24 कट्ठा जमीन है, स्कूल के शेष जमीन पर टावर बैठाया गया है, दर्जनों दुकान बनाकर भाड़ा वसूल की जा रही है। तो ये नीतीश कुमार जी की सरकार जो है उन्हीं के ये प्रशासन के लोग हैं जो सारी गलतियां करा रहे हैं, गरीबों को जानने में मशगूल हैं। अमीर जमीन सरकार के पकड़ रखा है तो इनके ध्यान नहीं जाता है। मैं उसी का विरोध करता हूं, तो मुझको जो कहना हो कह ले। साजिशन फंसाने की, हाँ साजिशन आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है। बिल्कुल, हमेशा उनकी यही तैयारी रहती है, उनकी योजना है, लेकिन उन सब में जब भयभीत नहीं हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने समझा कि इस बार 2020 चुनाव में आप लोगों के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा विकास का। मैंने विकास किया है, मैं काम किया, आप मुझे वोट दीजिए, मैंने वोट दीजिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। क्या है कि 30 या 15 साल में तो आपने देख लिया है नीतीश कुमार जी को कि शिक्षा को उन्होंने समाप्त कर दिया, स्वास्थ्य को समाप्त कर दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, प्रशासन जो आप बेलगामी हो गया है, त्राहिमाम सर्वत्र है। ऐसी परिस्थिति में सत्ता का परिवर्तन कीजिए। लालू जी गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के हित के लिए गरीबों की लड़ाई के चलते आज जेल में बंद है, कारण उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। 800 करोड़ की चाय लगाया जाता है, जबकि बिहार का पहला व्यक्ति है, वो बिहार का नहीं पूरे देश का पहला मुख्यमंत्री है जो उन्होंने FIR 46 लोगों पर किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मुद्दई हुआ वही मुद्दालय हो गया है, वही मुद्दालय हो गया। इस देश की व्यवस्था का दोष है। आज जहाँ 2000 करोड़ का सृजन घोटाला होता है, सारे घोटालाबाज जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। रेखा देवी जो मोदी जी की बहन है, सुशील मोदी की बहन है, जो करोड़ों लूटा है, वो सब फ्री फ्रॉम है। आज नारी निकेतन मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार होता है उससे बड़े बड़े रसूख बैठे हुए हैं, बड़े बड़े रसूख का उसमें हाथ है। आज देख रहे क्या हो रहा है, CBI के जो SP थे उनको बदल दिया गया, क्या पकड़ने जा रहा था, इनकी रक्षा नहीं हो रही थी। तो ऐसी सरकार जो निजता के हर सीमा को पार कर गई है, उनसे जनता मुक्ति के लिए गुलबंद होना शुरू कर दिया है। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हो, देख रहे हो कि जनता का मन जो है बदलाव की है। और इस बार जनता वास्तव में निश्चित रूप से पीड़ित होकर, कोरोना बाढ़ से पीड़ित होकर, बेरोजगारी से पीड़ित होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट देने जा रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हो, जो गरीबों की, जो सामाजिक न्याय की मजबूत करे और जनता को पीड़ा से मुक्त करे। 2020 में अगर विधायक बनेंगे तो ऐसा कौन सा काम गोरियाकोठी विधानसभा में बाकी रह गया जो आपकी प्राथमिकता रहेगी करना? अरे हम तो कह दिया है कि वहाँ पर प्रखंड बनेंगे, मेथी में, छितौली में। हमारा जिला में 75% हमारा प्रोग्रेस हो गया है, सब कई बार ड्राफ्टिंग हो गई है, कई ज़मीनें यहाँ में रोक लगा दी गई है। मेरा है कि एम्स की स्थापना करूँ, 2.5 एकड़ का ज़मीन का रिपोर्टिंग हो गया, कई बार जांच हो गया है। दुर्भाग्य है कि इस जिला का मंगल पांडे जी हैं, मैंने कहा था, प्रस्ताव में भी दिया हूँ
कि बाप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से एम्स की स्थापना करा दो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से करा दो, नहीं मन करे तो अपना बाबूजी के नाम से खोल दो, ताकि ये एम्स सिवान में होना चाहिए। अगर राजेंद्र बाबू महकते हो तो छोड़ दो, दीनदयाल जी को छोड़ दो, अटल जी को छोड़ दो, अपने बाबूजी के नाम पर एम्स खोल दो। ये भी नहीं सुन रहा है। कैसे मैं मालूम कि जिला का रहने वाला है? अगर इस जिला का तो एम्स के लिए जमीन की मांग की गई थी, राजस्व मंत्री ने पूरे 534 से MCO को नोटिस दिया था कि आप उन्हें क्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन खोजिए। सब सोए रह गया। राजेश बाबू CO ने कहा, सददेव बाबू इससे चिट्ठी आई है, तब हमने कहा प्रयास किया जाए। तब हमने प्रयास किया, इसमें सब इमरान वगैरह सारे सब लोग थे लगे। तब 4-5 गांव के लोगों ने स्वच्छता सर्टिफिकेट करके शपथ पत्र के साथ जमीन दे दिया। उसके नजरी नक्शा बन गई, उसके खतियानी हो गई, सब बनाकर भेज दिया गया। लेकिन ये तो बेचैन है, ये तो यहाँ नहीं बनेगा। जब बनेगा तो शहर में बनेगा, नालंदा में बनेगा, बाढ़ में बनेगा, सहरसा में बनेगा। मंगल पंडित जी को क्या जरूरत है जब सिवान जिला में, जबकि भर में जीते हैं। सिवान की भूमि किसी के लिए आश्रित नहीं है। सिवान जो है, सिवान की भूमि किसी के मुहताज नहीं है। और राजेंद्र को पैदा करती है, मालूम है ना, राजेंद्र प्रसाद को पैदा करती है, वहाँ पर हमारे द्रोणाचार्य को पैदा करती है, दाढ़ी बाबा को पैदा करती है। एक से एक विद्वानों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। सिवान किसी का मुहताज नहीं है। मंगल पांडे अपना दिन को झोंके वार्ड का लड़ाई नहीं जीतेगा, आने वाला दिन में वार्ड का लड़ाई नहीं जीतेगा। इसलिए मैंने कहा कि एम्स अगर खोलना ही चाहता है तो अपने बाबूजी के नाम से खोल दे। लोगों से किस प्रकार का आपको समर्थन मिल रहा है? लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं? लोग हमारा साथ है, हर लोग मेरे साथ है। इस क्षेत्र में मेरे साथ हर लोग है। जरा मेरे साथ अगर लोग नहीं होता तो तुम्हारा MP जिसकी तू चर्चा कर दिया, जहाँ जाता है उसको लुकारी लेकर खोरहा के चढ़ रहा है लोग। कल तो आरोप आप पे लगा दिए कि आपके इशारे पे किया गया। हमें कहते हैं कि तुम जाके मारामारी करो, हमें कहते हैं कि तुम कहते हो कि राजनीति करना बंद करो, हमें कहते हैं कि हिसाब करो। MLA MP को अधिकार है रिकॉर्ड चेक करने का, हमारी अधिकार है का? तो भरे में पागल आदमी है, MP हो गया है, क्या पागल मतदाता उसको वोट दे दिया। MP और MLA अनुशंसा करने वाला होता है, एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। अभी विधायिका में कोई अधिकार नहीं है। हम कानून बनाने वाले हैं, हम अनुशंसा करेंगे। एक चेक काटने का अधिकार तृतीय स्तरीय मुखिया के जिम्मे है, इसको छोड़कर किसी के जिम्मे नहीं है। वो नगर पालिका हो, नगर परिषद, मेट्रोपॉलिटन हो, किसी को नहीं, केवल मुखिया को है। तो हम कह दिया कि कन्हौली में जाकर तुरहालो से लड़ लो, हम ही कहा था। हम ही कहा कि बल्ला में जाकर दूसरा भाई लोगों से ट्रांसफर के लिए लड़ जाओ। हम ही कहा था कि हरायपुर माध्यमिक विद्यालय में जाकर राशन कितना लोग खाता है, कितना लोग नहीं खाता है, नोला प्रदानी चुराता है, क्यों चुराता है, कमीशन क्यों नहीं देता है। हम ही कहा कि मूसेपुर में जाकर जुड़ा जाओ। हम ही कहे कि गोपालपुर में भागो। हम ही कहा कि रिविलगंज में तुम लोग उतार के गाड़ी से 2 किलोमीटर पैदल चलावे, कहते चलो नहीं तुमका देंगे। अरे हमको तो कोई जनता आज तक नहीं बुलाया। हम हर गांव में रोज जाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों को भी जाता हूँ, हमसे लोग दुखे कहते हैं। गोरियाकोटी विधानसभा से देखा जाए तो इस बार राजद के कई दावेदार नजर आ रहे हैं और सब जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। कह रहा हूँ कि हम सारे लोग हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर है, जनता दल का प्रचार कर रहा है। प्रचार तंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार किसको नहीं है? अगर वो कहता है कि हम उम्मीदवार होंगे तो कोई गुनाह नहीं है, कोई किसी को ठेकेदारी है का? उसीलिए सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत तो कर रहे हैं। गोरियाकोटी विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे, मैंने विकास कार्य किया है, मुझे वोट दो और इन महापापियों से मुक्ति के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। तो हमारे साथ गोरियाकोटी विधानसभा के विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह थे, जिन्होंने लोगों से अपील किया कि मैंने विकास किया, इसको लेकर मुझे वोट दें और तेजस्वी के हाथों को मजबूत बनाए। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।